अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो एनिमल की मौत भी हो सकती है, सारी उम्र के लिए एनिमल ख़राब हो सकता है। देसी गायों पे इनका इतना असर नहीं होता जितना विदेशी गायों पे होता है। उनमें टिक फीवर ज़्यादा होता है और वो जल्दी मर जाती है। साथियों नमस्कार, आज हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें बताएंगे पशुओं में चीचड़ों की सबसे बड़ी समस्या होती है। चीचड़ों से पशुओं की मौत भी हो सकती है। आज हम जानकारी लेंगे हमारे डॉक्टर साहब से जो बीवीसी है और इनका 10 साल का तजुर्बा है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सर बताएं। मैं डॉक्टर हनुमंत BVSC एंड AH। आज हम बात कर रहे हैं चिच्चड़ों की। पहले तो हम ये जान लें भी चिच्चड़ कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है चिच्चड़ जो खून चूसता है, ठीक है। एक होता है जो एक दूसरे के ऊपर छलांग लगाता है, एक पशु से दूसरे पशु के ऊपर छलांग लगाता है। एक होता है जो रेंगता है। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरा हमें चिच्चड़ का होता है जो खून चूसता है, और खून चूसते चूसते वो इतना खून चूस जाता है भी एनिमल का खून ख़त्म कर देता है। दूसरी बात, वो 3-4 तरह की बीमारी एनिमल को दे जाता है जिससे एनिमल निडाल होकर मर जाता है। जो बॉडी पे रेंगता है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है उससे एनिमल को खुरक की बीमारी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं खारिश जी। बाल उड़ जाते हैं, वाइटनेस आनी शुरू हो जाती है, डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है जिसको सिकरी बोलते हैं। अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो एनिमल की मौत भी हो सकती है, सारी उम्र के लिए एनिमल ख़राब हो सकता है। अगर इसका इलाज आप शुरू पे कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो भी हम बाद में कर देंगे तो ये अंडे दे देकर इतनी ग्रोथ कर लेते हैं, जो खुरलियाँ होती हैं ना उनके नीचे छुपने लग जाते हैं। जो नीचे ठान होते हैं या ईंटों से बना हो उस ततरेड़ों में बिल्कुल उनमें चले जाते हैं। बाद में पशु को देकर पशु की तरफ भागते हैं। तो इसका डॉक्टर साहब क्या इलाज है, क्या करें? देखो इसका इलाज ये है, अगर मान लो आपके पशु पे चिच्चड़ है तो दवाई आती है एक साइपरमेथ्रिन 1 लीटर वाली। आप उसको डोली में डालकर 20 लीटर वाली डोली में डालकर उसकी पशु की बॉडी पे स्प्रे करो। सुबह सुबह करो क्योंकि सुबह सुबह चिच्चड़ सारे पशु पे होते हैं, और उनकी जो खुरलियाँ हैं उसके वहाँ पे भी स्प्रे करो ताकि वो वहाँ से भी मर जाएं। पर एक बार का ध्यान रखना, ये पशु इसको चाटे नहीं। पशु के मुंह पे कुछ ना कुछ आप छिकली वगैरह चढ़ा लो, अगर पशु चाटेगा तो पशु को भी नुकसान होगा जी। दूसरी बात, आपने क्या करना है, इसके इंजेक्शन आते हैं हाईटेक का इंजेक्शन, आप वो लगा सकते हो। इससे पशु के सारे चिच्चड़ मर जाएंगे। नहीं तो परमेथनिन की साबुन आती है, वो यूज़ कर सकते हो सारे पशु के शरीर पे लगाने से। इससे क्या होगा, पशु को जो शरीर की प्रॉब्लम हो रही है या पशु के टिक फीवर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। और इसके अलावा और भी आते हैं जैसे अमितराज, ठीक है, बुटॉक्स, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो साइपरमेथ्रिन सबसे बेस्ट है। बस एक बात का ध्यान रखें भी पशु इसको चाटे नहीं। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे आप सुना है कई बार पशु की मौत हो जाती है, तो वो क्या रीज़न होता है उसमें? अगर चिच्चड़ खून पी जाए सारा, पशु के अंदर खून खत्म हो जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा। चिच्चड़ एक साइलेंट किलर है, जैसे बंदों में BP एक साइलेंट किलर है ना। चिच्चड़ खून पीता जाएगा, जब खून खत्म हो जाएगा पशु बैठ जाएगा, उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा, ये क्या करते हैं, पशु के अंदर बीमारी फैलाते हैं जिसको हम बोलते हैं बवेशिया, थलेरिया या लहूमूत्र, ठीक है, एनाप्लाज्मा, जो अंदर जाके खून को पीते हैं। पशु के अंदर ब्लीडिंग होती है, जैसे बाथरूम से खून आना, बुखार चढ़ जाना 106 107, इससे पशु की मौत हो जाती है। एक तो पहले गर्मी है, ऊपर से ये और तापमान को इंक्रीज करते हैं तो पशु मर जाता है। अगर आप चिच्चड़ को ही खत्म कर दोगे तो सारी उम्र पशु को ये चिच्चड़ी रोग से हम बचा लेंगे। तो इसमें डॉक्टर साहब और क्या क्या सावधानी रखें हम? एक तो ये सावधानी रखनी है भी, जैसे मान लो आप डेयरी फार्म में कोई पशु लेकर आ रहे हो, उसको पहले चिच्चड़ी का इलाज कर दो। नहीं तो एक चिच्चड़ सभी चिच्चड़ों को सभी आगे ग्रोथ कर देगा। हाँ, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पशुओं में चिच्चड़ आएंगे। दूसरा, जो गायें होती हैं विदेशी, उनका थोड़ा खास ध्यान रखना है। देसी गायों पे इनका इतना असर नहीं होता जितना विदेशी गायों पे होता है। उनमें टिक फीवर ज़्यादा होता है और वो जल्दी मर जाती है। उसमें पेशाब में खून आना शुरू, पेशाब में खून आना, मोक में खून आना, खून का कम हो जाना, ये ज़्यादा हमें साइन विदेशी गाँव में मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है आपके पशु में ऐसा कुछ आ रहा है तो पशु को ठीक करते सारी आप चिच्चड़ों का इलाज कर लो। डेयरी फार्म जो चला रहे हैं बड़े बड़े, मैं उसको यही राय दूंगा भी चिच्चड़ी रोग को बचाने के लिए सिर्फ एक ही है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चिच्चड़ों को मारो, चिच्चड़ी रोग खत्म होगा। जैसे डेंगू से बचाने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए वो दवाई गलियों में स्प्रे करते हैं ना, तो पशुओं को आप पे दवाई स्प्रे करनी पड़ेगी, फिर ही चिच्चड़ मरेंगे, अदरवाइज आपके पशु मरेंगे। तो साथियों डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आज हम ये छोटी छोटी जो हमारे को नॉलेज ना होने के कारण हमारे डेयरी फार्म में बहुत बड़े लेवल पर घाटा हो सकता है, तो इसके लिए हमें ये प्रॉपर जानकारी लेना अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। हफ्ता 10 दिन के अंदर आप ये चीज़ें करते रहोगे साइपरमेथ्रिन से,
तो इससे मच्छर मक्खियाँ ये भी नहीं आते और चिचड़ का भी इलाज हो जाता है। पशुओं को कई बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो आज ये छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमने जो इनोवेशन एआई कॉलेज है, जो हमारा हरियाणा, हिसार और बठिंडा पंजाब में है, इसमें हम प्रॉपर जानकारियाँ, जैसे पशुओं में बार बार रिपीट की प्रॉब्लम आती है, पशुओं को एआई कब करनी चाहिए, पशुओं का आजकल थनैला रोग की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, उस चीज़ के बारे में आपको बताना, काप को कैसे तैयार करेंगे, वो सारी चीज़ हम प्रैक्टिकली बताएंगे। तो इसी के साथ आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आज हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो उसी पे बढ़ाएं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।